अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ालिद डिजिटल। मैं हूं नौशीन तारिक। आज जनाब केपी असम्बली में सुहेल आफरीदी जो है वो 90 वोट लेकर जो है वो सीएम मुंतखब हो चुके हैं। अपोजिशन का कहना है कि जी वो वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ अदालत जाएंगे और उनका ये कहना है कि उनका इंतखाब गैर आईनी है। इसके अलावा दूसरी टॉपिक जो है वो हमारे पास ये है कि पाकिस्तान ने जो है वो अफगान तालिबान को सख्त जो है वो पैगाम दे दिया है कि तालिबान हुकूमत खुद को दहशतगर्दों की मौजूदगी से लाताल्लुक जाहिर नहीं कर सकती। इन तमाम टॉपिक्स के इंसाइट्स पर बात करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़ेकर हसन अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अना बिखैर, कैफ़ी हालुक? आई एम गुड, आप सुनाएं। तैयब तमाम। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जो है हम सुहेल आफरीदी वो 90 वोट लेकर जो है वो सीएम केपी के मुंतखब हो गए हैं। हो गए जी। हाँ जी, और उसके बाद उन्होंने बड़ी कोई आप तो कह रहे थे सीएम की लकीर ही नहीं उनके हाथ में। मैंने तो नहीं कहा ये। मैंने कब कहा है? मैंने कहा सीएम खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब से मुतल्लिक रावी इस वक्त भी चैनी चैन लिख रहा है और आज भी चैन लिख रहा है। अच्छा, आज भी चैन लिख रहा है। अच्छा, देखिए आपको बात देखिए बड़ी गर्म और बड़ी मतलब बड़ी जोश किस्म की तकरीर की है कि मैं सियासत का चैंपियन हूँ और मतलब इस तरह की कुछ उन्होंने बातें की। बारे अपोजिशन कहती है कि एक सवाल क्या उनको इसके अलावा कुछ आता है? जी, सुहेल आफरीदी साहब मुंतखब हो गए मुबारक हो। 90 वोट लेकर जी। 190 तो नहीं ले लिया गया? नहीं 90 ही लिए। 90 लिए। चलिए मुबारक। अपोजिशन कहती है कि वो उनके इंतखाब के खिलाफ अदालत जाइए। क्या इनका इंतखाब गैर आईनी है? मेरी जाती राय जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं मेरे जाती राय में नहीं है ना। वो इंतखाब ठीक हो गया। ये मेरी जाती राय, मैं कानूनदान नहीं हूँ। बिल्कुल। जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो थोड़ी बहुत मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो कि अदालती नज़ीरें मौजूद हैं, उसमें गवर्नर के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो चीफ मिनिस्टर को दोबारा बुलाकर वेरीफाई करने के लिए कहते कि अपने सिग्नेचर वेरीफाई करो। लेकिन माजी के अंदर ये काम उस्मान बुज़दार का इस्तीफा था और गवर्नर साहब ने मुस्तरद किया था उमर सरफराज चीमा साहब ने। ये मैं कहता हूँ ना, तरीके इंसाफ ने जो कुछ खुद किया हुआ है वही भुगतना पड़ता है उनको। अच्छा। हाँ, ये बात है, कोई नया काम नहीं किया। तो मैंने तो उस वक्त भी इनके काम को गलत कहा था, तो आज मैं किस तरीके से फैसले को सबको डिफेंड कर सकता हूँ। लेकिन गवर्नर ने उनको कहा जी कि मैं जा रहा हूं कराची और आप जो है वो 15 तारीख की शाम 3 बजे मेरे पास तशरीफ लेकर आए और बैठकर फिर मैं आपकी वेरीफाई करूंगा सिग्नेचर्स को। अब वो ये अब हम लेकर आ रहे हैं कि अपोजिशन कहती है कि जो इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं हुआ क्योंकि इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ और एक सीएम की मौजूदगी में दूसरे सीएम का इंतखाब नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये कानूनी जो रास्ता है वो उसको ये कहना चाह रहे हैं कि हम अब ये मैटर को चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट के अंदर। अच्छा। और फिर हाई कोर्ट में चैलेंज करने के बाद हम कहेंगे दोबारा, क्योंकि अगर ये इस्तीफा मंजूर भी होना था तो फिर नया शेड्यूल आना था। अब ये शेड्यूल वो पुराना वाला है, सीएम की मौजूदगी में इस्तीफा मंजूर हुए बगैर शेड्यूल जो है वो ले आए हैं। तो ये कानूनी टेक्निकलिटीज के अंदर अब अदालत क्या फैसला करती है मैं इस सवाल से कुछ हतमी तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने एक अपना उन्होंने बेसिकली 90 का अपना स्ट्रेंथ शो कर दी है। जब 90 की स्ट्रेंथ आ गई तो फिर ठीक है ना जी, वो चीफ मिनिस्टर है। अच्छा, जो ये एक तरफ से कुछ ये भी राय, लेकिन ड्यू प्रोसेस जो है वो फॉलो भी होना चाहिए एक लिहाज से। अब ये मामला क्या सिमत इख्तियार करता है ये अदालतों ने फैसला करना है, लेकिन मेरी जाती राय में ये हो गया और मूव ऑन करना चाहिए। अच्छा, मूव ऑन करना चाहिए, मेरी जाती राय। अच्छा, खुद पीटीआई में कुछ के लोग हैं वो जो कहते हैं कि हो सकता है कि सुहेल आफरीदी का आने का रास्ता रोका जाए और कोई इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है, गवर्नर राज का भी सीन हो सकता है। ऐसी सिचुएशन की जब हम केपीके में ऑपरेशंस कर रहे हैं, ये सही होगा? नहीं, जरूरत नहीं है इस चीज की। देखिए मैं तो चैन ही चैन लिख रहा हूँ ना। सुहेल आफरीदी अगर आप देखिए एक आप बात समझ लीजिए। अच्छा, देखिए क्या पीटीआई ने हासिल किया उससे बढ़कर जो अली अमीन के पास था उससे नीचे ही आए ना। नुकसान हुआ है। अली अमीन देखें एक मरतबा सूबाई वजीर रहे, अली अमीन एक दफा जो है वो वफाकी वजीर रहे थे और फिर वो चीफ मिनिस्टर बने। ठीक है, जब वो वफाकी वजीर भी जब वो सूबाई वजीर थे तो वो कह रहे थे, माफ कीजिएगा, जब वो वफाकी वजीर थे अमूर कश्मीर के, उस वक्त वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ ने कलभूषण को इंडिया के हवाले कर दिया है। अच्छा, इतनी सेंस थी उनमें। ओके, ठीक है, ये इस किस्म का, ये तो उससे भी चाह रहा था ये कहते हैं जी मुझे एहतजाज आता है। हाँ। तो
हुकूमत में होते हुए आपको एहतजाज आए ना आए, आपका काम एहतजाज होता नहीं है। जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपका काम गवर्नेंस होता है। तो रावी चैन चैन लिख रहा है, ये अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। अच्छा, तो वो जो जन नलायकी आज़म है, एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, तो एहतजाजी सियासत आपने गवर्नेंस करनी है, चीफ मिनिस्टर बन के, आपने एहतजाजी सियासत करनी है। एक और भी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि अगर तो खान साहब को और उनकी अहलिया को उनकी फैमिली की मर्जी के बगैर कहीं मुंतकिल किया गया तो पूरे मुल्क को जैम कर देंगे। क्या 24 नवंबर को दोबारा कोई याद ताज़ा करने की कोशिश करेंगे सुहेल आफरीदी? ऐसा कोई टास्क होगा उनका? अटक का पुल पार नहीं कर सकती है अगर वफाकी हुकूमत ना चाहे तो। वफाकी हुकूमत ने लास्ट टाइम भी कहा था अटक का पुल वो पास करके आ गए थे। तो आपको किसने कहा है कि वो बगैर मर्जी के आ रहे थे? अच्छा, मर्जी आ रहे थे? मैं बिल्कुल गारंटी से बता रहा हूँ। अच्छा, इन दिनों में अली अमीन ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। जहां पर 2 गश्तियों का सवार था ना, हाँ। उसको अपनी वफादारी, और ये वो खबर है। अच्छा। ये खबर है, वो साद रिजवी वाली आप कह रही थी खबर थी, वो खबर नहीं है। अच्छा। क्योंकि साद रिजवी गिरफ्तार हो गए, अनस रिजवी फरार हो गए, वो खबर नहीं है। खबर ये है कि जब अली अमीन गंडापुर पहुंचे हैं, वो मर्जी से पहुंचे, उनको आने दिया गया है। वो यकीन दहानी होती थी, फिर यहाँ से चाय पीने चले जाते थे, फिर यहाँ से कुछ और हो जाता था। वो कुछ और उन्होंने पैगाम दिए हुए थे। अच्छा। पहले वो वहां पर उन्होंने खड़ा होना था संजानी में, वो ये यकीन दहानी करा रहे थे। बुशरा बेगम फिर इस तरफ आगे निकल आई, तो वो वहां पर रुके रहे, फिर पीछे आके पहुंचे। 26 नवंबर वाली बात ही बता रहा हूँ आपको। तो वो जब आए हैं, वो मर्जी से आए हैं। और मजे की बात ये है कि ये जो आफरीदी साहब हैं, आफरीदी साहब का काम जो है ना, उनकी बड़ी मुश्किलात है। आफरीदी साहब की अपनी जो जमात है वो बीच में धड़ेबंदी का शिकार है। वो नया चीफ मिनिस्टर आया, हर बंदा वजीर बनना चाह रहा है इस टाइम। वो 90 के 90 अरकान जो है ना, वो वजीर बनना चाह रहे हैं। अच्छा। अब 90 की कैबिनेट तो लानी नहीं है उन्होंने। अब वो 90 के 90 जो पुराने अली अमीन के लोग थे, जो करीब लोग थे, वो भी खुश नहीं है। अच्छा, अली अमीन खुश नहीं है, लेकिन उसको वफादारी साबित करने का मौका मिला, और उसने बिल्कुल दूसरी तरफ नहीं सुना। दूसरी तरफ की बात नहीं सुनी उसने। वो खुलकर इस साइड पर पार्टी की तरफ आ गया था। क्योंकि गाड़ियां अच्छी लगा ली थी, उसको जो है ना, वो स्लिप होने का मौका मिलता है, वो भागा। अब जो आफरीदी आया, कहता है आना गर्दन लेकर आ। अब आफरीदी के लिए, बेचारे के लिए बड़ी मुश्किलात है। पुरखार रास्ते का चुनाव किया उन्होंने। वो कह रहे हैं मैं जंग में नहीं मारा जाऊंगा, इश्क इमरान में मारा जाएगा। खुद कह रहे हैं, वो तकरीर है जो उन्होंने सीएम चलें जी, फिर उनको मरने की बहुत, शहीद होने की ख्वाहिश है, तो मैं तो नहीं कहूंगा कि वो पूरी होनी चाहिए, लेकिन कोई पाकिस्तानी शहीद ना हो। लेकिन जो आफरीदी साहब हैं, आई एम फीलिंग सॉरी फॉर हिम। मैं खाली बता रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल है आफरीदी के लिए चलना। अच्छा, उनके लिए मुश्किलात की क्वेश्चन कर दिया आपने। अल्लाह करे जी, सेंस प्रिवेल करे, कुछ अच्छा परफॉर्म कर सके, गवर्नेंस कर सके, लेकिन बंदा काउंसलर नहीं बना हुआ, वो परफॉर्म क्या करेगा? उसको अगर कहता है मुझे एहतजाज की ही सियासत आती है, अगर एहतजाज की सियासत करनी है तो फिर यू आर, देन ही इज अनफिट टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर। दिस व्हाट आई एम सेइंग कि देखिए, सूबे की आवाम के साथ जुल्म है। पहली बात, आपको गुड गवर्नेंस चाहिए सूबे में बेहतर परफॉर्म करने के लिए। एहतजाज आपका क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए किसी बंदे का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। देखिए ना, करोड़ों की आबादी है, दहशतगर्दी के अंदर घिरा हुआ सूबा है, आपका वेस्टर्न बॉर्डर गर्म हो चुका है, आपकी अफगानिस्तान के साथ झड़पें जो है ना, वो जो तालिबान की अबूरी हुकूमत है, उनके साथ झड़पें हो रही हैं। वहां से वो दहशतगर्द जो है वो यहाँ पर लाना चाह रही हैं। ये इमरान खान कहता है कि जनाब आप दहशतगर्दों को सहूलतकारी फराहम करें। ये किस तरह चल सकेगा? ये किस तरह चल सकेगा? बड़ी मुश्किलात है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, चलें जी, थैंक यू वेरी मच।